हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 9 मार्च और 9 मार्च साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत और हम लोग सीखते हैं बहुत जरूरी से सवाल। सबसे पहले तो आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं एचपीएससी एससीएस एग्जाम की तो आप आधारशिला बैच में एडमिशन ले सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके। और मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हरियाणा सरकार के द्वारा 15वां वित्त आयोग, तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो 15वां वित्त आयोग था उसके अंदर जो टोटल सिफारिशें थी 200 करोड़ रुपए की, जो बेसिक ग्रांट है ग्राम पंचायतों को कितना परसेंटेज जो है वो दिया गया था। तो ऐसे करके सवाल आप लोगों से मैंने यहाँ पे पूछा था, तो इसका ठीक आंसर था आपका 75% इज द राइट आंसर। ठीक है ना। थर्ड वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक था आपका। ठीक है। तो चलते हैं आगे हम लोग, हमारा जो सवाल का एक और आप लोग सीईटी मेंस की तैयारी करते हैं तो आप लोग द्रोणाचार्य बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 8 मार्च को भी रिसेंटली कल ही के दिन पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया गया था। राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 13 तारीख को। कौन सी 13 तारीख को? 13 फरवरी को मनाते हैं हम लोग। तो 8 मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरियाणा में कहाँ पे हुआ है? तो स्टेट लेवल प्रोग्राम इंटरनेशनल वुमेन डे का अभी हुआ है हाल ही में, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के अंदर, जिसको आप CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर ये हुआ है अभी हाल ही में। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था। और सशक्तिकरण की भर्ती उड़ान, देश की नारी छू रही आसमान, ऐसी कुछ टैगलाइन के साथ में ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री ही थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कौन से साल में हुई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी साल 2015 में। इसके टोटल अभी हाल ही में 11 साल पूरे हो चुके हैं, पूरे 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि 2015 में स्टार्ट हुआ था, 2026 में इसके टोटल 11 साल पूरे हो गए हैं। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की गई थी। हरियाणा में मेडिसिनल एवं एरोमेटिक्स पौधों के प्रोत्साहन से संबंधित रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा तैयार की गई है? तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इन हरियाणा से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की गई है हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के द्वारा। थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसका उद्देश्य है कि किसानों की आय में वृद्धि करना, विशेषकर उन किसानों के लिए जिनके पास में जमीन कम है और खेती में वो विविधता लाना चाहते हैं। रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन प्रमोशनल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट इन हरियाणा, ये रिपोर्ट दी गई है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने इस रिपोर्ट का विमोचन किया है ताकि राज्य में हर्बल और सुगंधित खेती को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाया जा सके। देखो, इसका मतलब ये है कि जिसके पास में जमीन कम है, ज्यादा जमीन हो तो वो मान लो धान उगा ले, गेहूं उगा ले, सरसों, जैसे आम फसलें उगाई जाती है। कम जमीन पे वो इन फसलों को अगर उगाता है तो उतना ज्यादा उसके पास में मार्जिन नहीं निकल पाता। लेकिन अगर वो औषधीय पौधे उगाता है जिनके मार्केट में रेट बहुत ज्यादा है और बहुत कम और लोग उनको उगाते हैं, तो कम जमीन में ही वो उनसे बेहतर कर सकता है वैसे। तो यही इसी पे एक रिपोर्ट पब्लिश की है। एक माइक्रो इरिगेशन और जल संरक्षण से संबंधित प्रति बूंद अधिक जल, मोर क्रॉप पर ड्रॉप के सिद्धांत पर चलते हुए जल संरक्षण को सुनिश्चित करना है। इस पे एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन वर्किंग ग्रुप ऑन प्रमोशन प्रमोशन एंड माइक्रो इरिगेशन इन हरियाणा। इसका डिपार्टमेंट है हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण डिपार्टमेंट, ये है इसका। तो हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के द्वारा जो है ना ये अभी रिपोर्ट पब्लिश की गई है। मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी है ही। ठीक है। हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए आरक्षण को कितने परसेंटेज से बढ़ा के कितना कर दिया है? तो अभी हाल ही में 15% से बढ़ा के ये 25% कर दिया है पुलिस विभाग में महिलाओं का परसेंटेज। हरियाणा सरकार ने महिलाओं की कार्यबल यानी कि वर्क फोर्स में भागीदारी को 19% से बढ़ा के कितना कर दिया? तो भागीदारी में 60% भागीदारी कर दी है। पहले 19% थी, अब 60% कर दी है। हरियाणा में महिलाओं की वर्तमान साक्षरता दर लगभग है 65.94%, ऑलमोस्ट है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं की औसत आयु को 75 से बढ़ा के कितना रखा है? तो 80 साल रखा है औसत आयु। एक ना हरियाणा सरकार के लक्ष्य है 2030 तक के, कुछ उसके ऊपर एक अभी रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई है। काफी लेंदी रिपोर्ट है, मैं आज उसको पढ़ तो रहा था। कुछ एक को तो मैंने उसको पढ़ लिया है, मैक्सिमम को इवन मैं कहूंगा 90% मैंने उसको पढ़ ही दिया है ऑलमोस्ट।
10% कुछ चीज़ों का और पॉइंट रहे हैं, तो वो मैं कंप्लीट पढ़ तो चुका हूँ, तो अब आपको पढ़ाना बाकी है, इन द सेंस आपके लिए पीपीटी बनाना बाकी है। तो उसमें से कुछ चीज़ें मैंने पढ़ के, इन द सेंस कि मैंने पढ़ा इसलिए कि क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहेगी, तो मैं उसका आपको पीपीटी बना के एक वीडियो शेयर करूंगा, जल्दी शेयर करने की कोशिश करूंगा पीपीटी बनाते ही। उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो मुझे लग रहे हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम में, क्योंकि पीवाईक्यू पेपर को अगर मैं देख रहा हूं तो उसके साथ मैं कंपेयर करके देखूं तो कुछ क्वेश्चन वहां से आए हैं। तो आप उस रिपोर्ट का इंतजार करिएगा, जरूर पढ़िएगा, जब भी वो वीडियो पब्लिश होगी तो आप उसको देख जरूर लेना। मैं भी वैसे आपको बता ही दूंगा। तो पुलिस विभाग से संबंधित बात करें तो आरक्षण में वृद्धि है। हरियाणा पुलिस में महिलाओं को आरक्षण 15% से बढ़ा के 25% किया गया है। और आगामी भर्ती 6,000 पदों की भर्ती में 25% कोटा लागू होगा ये। और लगभग 1,250 पद महिलाओं के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। महिला पुलिस थानों की संख्या, राज्य में 7 महिला नए पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में 33 है, आने वाले टाइम पे ये 40 हो जाएंगे। उद्देश्य यही है कि महिला सुरक्षा में संवेदनशीलता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। विजन 2047 के ये है कि वर्क फोर्स है उसमें 19% से बढ़ा के 60 कर दिया। लिटरेसी रेट है, वर्तमान में तो यही 65.94 चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम पे 90% करना टारगेट है। जीवन प्रत्याशा औसत आयु 75 से बढ़ा के जो है ना 80 साल करने का टारगेट है हरियाणा का। बजट जो आया था, हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां हर विभाग महिलाओं के लिए अलग से बजट जो है ना तैयार करेगा। अगले साल से ये लागू की जाएगी। और स्टार्टअप में राज्य में 9100 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। इनका नेतृत्व महिलाओं के जो नेतृत्व में 60% तक पहुंचाने का टारगेट है। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता, महिलाओं को अपना कारोबार खुद स्टार्ट करने के लिए सरकार क्या करती है, 5 लाख रुपए देती है। महिला स्टार्टअप संस्थापकों को आईटी पार्क में किराए पर 45% तक की सब्सिडी भी दी जाती है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को जरूर याद रख लेने हैं, ठीक है। और हाल ही में किस न्यायालय ने कहा है कि विवाद के दौरान जाओ जाकर मर जाओ ये कहना आत्महत्या के लिए उकसाना या इस टाइप का उकसाने का अपराध नहीं माना जा सकता, तब तक स्पष्ट मंशा साबित ना हो। कई बार क्या होता है, लड़ाई लड़ाई में या गुस्से गुस्से में ये वर्ड तो निकल ही जाता है, जाओ जाकर मर जाओ। लेकिन ये बात हाई कोर्ट ने मानी है कि इस बात को हम अब नहीं मंशा मान सकते, जब तक कोई स्पष्ट मंशा ना हो, गुस्से में कही गई हो, तो इस बात को अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का ऑफिशियल जजमेंट है, और जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशली ऐसे क्वेश्चन वो बच्चों के लिए बड़े जरूरी है जो सिविल्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए मेंस में एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है। क्योंकि आप प्रीवियस उठा के देखोगे तो ऐसी ही चीजें बहुत बार रिपीट हुई है। आईपीसी की धारा 306, यह मामला आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है। नए कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में धारा 108 है। ये भी इंपॉर्टेंट है जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। केवल गुस्से में कहे गए शब्द जैसे जाओ जाकर मर जाओ को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जाएगा। और अदालत ने ये स्पष्ट किया है कि उकसावे में जो किया गया है, जैसे मेंस रिया, आपराधिक मंशा और मृत्यु के कदम के आरोपी कृत्य में सीधा संबंध जो है ना होना बहुत जरूरी है। एक एक्चुअली 22 साल पुराना मामला था, साल 2003 का, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से संबंधित। निर्णय देने वाली पीठ का नाम है जस्टिस रुपिंदर जीत चहल की एकल पीठ है। और ट्रायल कोर्ट के द्वारा साल 2004 में दी गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया है और सौतेली मां को बरी कर दिया गया है। ऐसे मतलब कहा गया था जाके जाओ मर जाओ, इससे रिलेटेड हालांकि सजा तो काफी भुगत ही ली है उन्होंने। अदालत ने बरी करने के पीछे कुछ और भी तकनीकी खामियां गिनाई है। पोस्टमार्टम का नहीं होना, मृतका का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था उस समय, मौत का सटीक कारण था नहीं कि आत्महत्या है या प्राकृतिक है, देरी से एफआईआर की गई थी, मंशा की कमी है, कई सारी चीजें खैर दिखाई गई है उसमें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साल 2026 पर हरियाणा सरकार के द्वारा सम्मानित की जाने वाली युवा क्रिकेटर अदिति शोराण किस जिले से संबंधित है? सोनीपत से संबंधित है अदिति शोराण। और क्रिकेट, इसके अलावा बेसबॉल, सॉफ्टबॉल में भी नेशनल स्कूल गेम्स खेल चुकी है। गांव दुबेटा, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत की रहने वाली है। 14 साल की उम्र है। अंडर 19 क्रिकेट की टीम की कप्तान बनने का रिकॉर्ड है इनके पास। चंडीगढ़ क्रिकेट टीम में दाखिला पाने वाली पहली लड़की है, जहां केवल लड़कों को ही एंट्री मिलती थी, पहली लड़की है, लड़कों के साथ बल्कि प्रैक्टिस करती है ये। और यूटी क्रिकेट एसोसिएशन चंडीगढ़ और चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की ओर से बीसीसीआई लेवल अंडर 15, 17 और 19 ऑलरेडी खेल चुकी है ये।
और इसके साथ साथ इनको राज्य स्तरीय सम्मान मिला ही है हरियाणा सरकार की तरफ से। इसके अलावा इनको 2025 में स्टेट अवार्ड मिला था चंडीगढ़ के प्रशासन की तरफ से, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा ही। 2025 26 जनवरी को इनको एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स अवार्ड मिला था सोनीपत जिला प्रशासन के द्वारा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के द्वारा मिला था। 17 जनवरी 2026 को एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स एमडीयू रोहतक ने इनको अवार्ड दिया था। 26 जनवरी 2026 को खेल प्रतिभा अवार्ड मिला था पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू चंडीगढ़ के द्वारा इनको। साल 2020-21 की तुलना में 25-26 तक गन्ने की क्षेत्रफल में कितनी कमी दर्ज की गई है हरियाणा में? तो हरियाणा में लगातार शुगर केन कल्टीवेशन का रकबा घट रहा है। लगभग 83,658 एकड़ जो है इनकी मतलब कमी आई है ये। और 18.09 क्विंटल पर एकड़ की कमी आई है, ऐसे कह सकते हो ओवरऑल औसत में। और औसत उत्पादन में भी गिरावट हो गई, 322.54 लाख क्विंटल की कमी आई है। चीनी मिलों में कार्य दिवसों में 40%, लगभग 72 दिनों की भारी कमी दर्ज की गई है। अब इसका कारण क्या है सर? श्रमिकों की कमी है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो बिजाई से कटाई तक के लिए लेबर ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी है, बेमौसम बारिश ज्यादा हो रही है, अप्रैल में बारिश ज्यादा हो जाती है, और इसके कारण गन्ने का जमाव और फुटाव प्रभावित हो जाता है। बीमारियां भी बहुत है, जैसे कि CO0238, CO0118, और चोटी और जड़ बेधक कीड़े हैं, उखेड़ा है। ऐसे कई टाइप की बीमारियां भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन है हरियाणा की, जिसमें नई टेक्निक अपनाने पर सब्सिडी को 3,000 रुपये से बढ़ा के 5,000 रुपये प्रति एकड़ किया गया है। इसके अलावा बीज अनुदान किसमें भी है, जैसे CO15023 का बीज खरीदने या बनाने पर 5,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान देती है सरकार। टिश्यू कल्चर विधि के चलते हुए इस विधि को अपनाने वाले गन्ना किसानों को गन्ने की पौध फ्री में दी जाती है। इसके अलावा गन्ना हार्वेस्ट उपलब्ध करवाएगी सरकार, ताकि लेबर लागत जो है ना सरकार लोगों की कम हो सके। इसके साथ साथ ये तो हो ही गया। हरियाणा विधानसभा साल 2026-27 के बजट प्रस्तावों पर सुझाव देने के लिए कुल कितनी विभागीय स्थायी समितियों का गठन किया गया है? तो टोटल स्थायी समितियां 8 है, 8 का गठन किया गया है। बजट जो है साल 2026-27 के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव जो है ना पेश किया है मुख्यमंत्री जी ने। और विधानसभा के अध्यक्ष और स्पीकर, जिनका नाम है हरविंदर सिंह कल्याण, अध्यक्ष या स्पीकर कहिएगा, इन्होंने कुल 8 स्थायी समितियां बनाई हैं। इन समितियों का गठन हरियाणा विधानसभा के कार्य संचालन के नियम 190B के तहत किया गया है। इसका टारगेट होता है कि विभाग में जिस जिसको बजट दिया गया है उनका गहन मंथन करना और उसमें सुधार करना, कितना कितना बजट जा रहा है, कौन कितने मांगा है, किस काम के लिए मांगा है, क्या नहीं कर सकती हैं ये। तो समितियां बजट में घोषित राशि या अनुदान में कटौती या परिवर्तन नहीं करेंगी। ऐसा कुछ नहीं कि पैसा कम कर देंगे या कुछ चेंज कर देंगे। क्या कर सकती है, तो बजट बढ़ाने की सिफारिश जो है और नए सुझाव के लिए रख सकती है। कम तो नहीं कर सकती, लेकिन बढ़ाने के लिए सुझाव दे सकती है ये। 16 मार्च को जो ना अपनी रिपोर्ट ये पब्लिश करेंगे। जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस कमेटी के अध्यक्ष गीता बुक्कल है, और राजस्व, आपदा प्रबंधन और आबकारी एवं कराधान डिपार्टमेंट से संबंधित ये डिपार्टमेंट है। लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी के लिए राम कुमार कश्यप है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत भूषण बत्रा जी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए घनश्याम दास जी है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर के लिए डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, ये डेप्यूटी स्पीकर ही है वैसे। इसमें खेल स्वास्थ्य, खेल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये सभी आते हैं, शिक्षा डिपार्टमेंट वगैरह भी। फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी है एक आपकी, इसके लक्ष्मण सिंह यादव है। फूड एंड कोऑपरेटिव सेक्टर है ओम प्रकाश यादव। रीजनल डेवलपमेंट एंड लोकल डेवलपमेंट में विनोद भयाना है, जो शहरी विकास और पंचायत ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट आएगा इसमें। और इसके अलावा समावेशी कमेटी भी बनाई गई है। और इसके अलावा जो है ना एक विनेश फोगाट को, प्रसिद्ध खिलाड़ी और विधायक विनेश फोगाट को मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण समिति का सदस्य या मेंबर बनाया गया है अभी। इनका ओवरऑल यही होगा कि बजट केवल सदन तक की बहस तक सीमित ना रहे, बल्कि विशेषज्ञ विधायकों के द्वारा तकनीकी रूप से भी इस बजट को परखा जा सके। हरियाणा सरकार ने बजट में महिलाओं के कौशल विकास और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में नारी मंडप स्थापित करने की घोषणा की है? तो नारी मंडप गुरुग्राम में स्थापित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साल 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा के किस मंच के हरियाणा चैप्टर की शुरुआत की गई है? महिला उद्यमिता मंच, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म से।
सीडीएलयू सिरसा में हुआ था। विशिष्ट अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी थी इसमें। नारी मंडप बनेगा, गुरुग्राम के अंदर सेटअप होगा, महिलाओं के कौशल विकास और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के हरियाणा चैप्टर की लॉन्चिंग की गई है ताकि कौशल विकास और वित्तीय सहायता में बढ़ावा मिल सके। वात्सल्य भवन बनेंगे, महिला और बच्चों के लिए अंबाला, रोहतक, यमुनानगर और गुरुग्राम में वात्सल्य भवन बनने वाले हैं। इसके अलावा विशाखा पोर्टल होगा, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा फंड होगा। कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा के लिए 5 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। 2014 से 800 से सुधारकर जनवरी 2026 तक 923 सेक्स रेशो हरियाणा का पहुंच चुका है। 1000 केंद्रों में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। 1000 अन्य प्ले स्कूलों में बदला जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर को। अभी रिसेंटली 5वीं किस्त भी जारी हो गई है लाडो लक्ष्मी योजना की। हर घर गृहिणी योजना के चलते हुए कम आय वाले परिवारों को 500 रुपए गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना जो है ना, वो भी किया गया है, याद रखना आप लोग। और इसके अलावा महिला उत्थान के लिए कार्य कर रही संस्थाओं को 1-1 लाख रुपए का चेक दिए गए हैं। महिला स्टार्टअप 16 महिला उद्यमियों को स्टार्टअप चेक दिए गए हैं। इसके लिए 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है अभी हाल ही में। वृद्धावस्था और अन्य पेंशन के तहत 35 लाख लाभार्थियों को 1137 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। चलिए सर, इतना ही था आज का सेशन। और आपके लिए सवाल रहेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हरियाणा में पहली कक्षा में एंट्री के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? बताना इसके बारे में विस्तार से मुझे आप लोग। फिर मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में। मुझे आप लोग कमेंट में शिक्षा मंत्री का नाम बताना हरियाणा में कौन है, और भारतीय शिक्षा मंत्री कौन है ये भी बताना, ठीक है? थैंक यू।